इनको बहुत बचपन में ही आदत लग गई है नौकरी बांटो और जमीन लूटो। प्रचार चाहे वो जनसुराज के माध्यम से चलाया जा रहा हो या तेजस्वी जी के माध्यम से चलाया जा रहा हो, उन सब का एक ही जवाब है, क्या ये कोशिश या इस तरह की कोई कोशिश 2005 के पहले किया गया क्या? तो अब जब इसका फायदा दिख रहा है बिहार को, तो तेजस्वी जी को लग रहा है कि नहीं, मुझे भी अब इसी पर बात करनी चाहिए। सदन को इग्नोर करना उचित समझता हो, कम से कम चलिए मुख्य सूचना आयुक्त के बहाने ही उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाया कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को 2 बार मौका दिया। माननीय तेजस्वी जी उन्होंने कम से कम कुछ पॉजिटिव कदम तो उठाया है। तो जिस परिवार में ये कल्चर रहा हो उसको काम करने से क्या मतलब है? और जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एनडीए के अंदर सामंजस्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार बहुत मजबूती से तमाम आंकड़ों के साथ अपनी बात कहेगी। बेहतरीन नौकरियों के लिए है कि हम 10 लाख नौकरी की जगह 12 लाख देंगे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति की एक तस्वीर जिसकी चर्चा आज भी खूब हो रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव मीडिया में आकर बयान देते हैं और ये कहते हैं कि आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और हमने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी से बात कीजिए और 9वीं अनुसूची में इसे डलवाया जाए ताकि लोगों का जो हक है उसे मिल पाए। जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं बताया जा रहा है। मेरे साथ एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है राहुल जी। इस मुलाकात को क्या अभी मामूली मुलाकात मानते हैं? लगता है कि भाई कुछ होने वाला है? नहीं, मैं इसको पॉजिटिव मुलाकात मानता हूँ। और पॉजिटिव इसलिए कि मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए एक प्रोटोकॉल है कि उसमें मुख्य विपक्षी दल जो होते हैं उसके जो नेता होते हैं उनको उसमें शामिल होना होता है जब उसका नाम फाइनल किया जाता है। मैं इसको पॉजिटिव इसलिए मानता हूं कि जो व्यक्ति पता नहीं किन वजहों से सदन को इग्नोर करना उचित समझता हो, कम से कम चलिए मुख्य सूचना आयुक्त के बहाने ही उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाया। मैं इसको इस रूप में पॉजिटिव देख रहा हूं। जो मानसून सत्र में अपने सदन में ना जाएं, वो व्यक्ति अगर मुख्य सूचना आयुक्त के बहाने ही सही अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्य विपक्षी दल के जो प्रमुख हैं माननीय तेजस्वी जी, उन्होंने कम से कम कुछ पॉजिटिव कदम तो उठाया है। राहुल जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि याद की दिन जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार चले गए थे तेजस्वी यादव राबड़ी आवास में, उसके बाद सब कुछ बदल गया था, सत्ता के गणित समीकरण सब बदल गए थे। आपको नहीं लगता है कि ये तस्वीर फिर से दोहरा सकती है? देखिए, पहले भी ये बातें इस तरह की कयास लगते रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कोई बात जो बाजार के अंदर राजनीतिक हलकों में जिस तरह से है उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि बिहार को लेकर के जो अभी मौजूदा एनडीए है, आप देखिए वो किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद बहुत अलग तरह से काम कर रहा है, एक नई एनर्जी के साथ काम कर रहा है। जैसे गया के अंदर जैसे औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई, उसको अलग से बजट दिया गया और अलग अलग समय पे यहाँ पे आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग को लेकर के या अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह के, चाहे वो खनन को लेकर के जमुई और बांका जिला में कई तरह की या भागलपुर जिला में कई तरह के काम शुरू हुए हैं। और बिहार को जो पैकेज मिला है वो मैं समझता हूँ कि पहली बार एक लंबे अरसे के बाद, मैं पहली बार नहीं कहूँगा, मैं लंबे अरसे के बाद बिहार के अंदर बहुत ही एक अलग एनर्जी के साथ एनडीए काम कर रहा है। और केंद्र और राज्य सरकार की जो भूमिका है वो न सिर्फ बेहतरीन नौकरियों के लिए है कि हम 10 लाख नौकरी की जगह 12 लाख देंगे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, बल्कि उसके बाद जो कमिटमेंट था कि जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो अगले 5-7 सालों के अंदर बिहार के अंदर, चाहे आप देखेंगे पटना के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता के साथ मिलकर के खोला गया, या फिर पटना के अंदर एक टाटा ने एक शानदार 5 स्टार होटल खोला, और इस तरह की कई इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा बिहार के अंदर, पटना में, गया में, राजगीर में और भी कई जगहों पे। तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी के साथ काम
हो रहा है उसमें कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये चीज़ें कैसे इतने अच्छे से हो रहा है, इसलिए कुछ ऐसी खबरों को प्लांट करो या कुछ ऐसी खबरों को आगे बढ़ाओ। सिर्फ मीडिया चैनल ही करते हैं ऐसा, बल्कि जो पॉलिटिकल जो ड्रामा जिनको पसंद होता है वो इस तरह की चीज़ों को प्लांट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को 2 बार मौका दिया, 2015 में और 2022 के आसपास जो परिस्थितियां बनी उसमें नीतीश कुमार जी ने, आपको याद होगा कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उसी पार्टी में थे और हम लोग तो उनके साथ 2019 के चुनाव में भी साथ में गए थे। और उनका जो पूरा एटीट्यूड है या जो उनकी जो जनता है उनका जो पूरा एटीट्यूड है वो दिखाता है कि वो बिहार के विकास के विरोधी हैं और उनका जो माइंडसेट है वो बैरिकेड लगा कर लूटने वाला माइंडसेट है। तो वो जो माइंडसेट है ना वो बिहार अब उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। आप देखेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस तरह से नीतीश कुमार जी को कई कड़े फैसले करने पड़े, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आदेश को रद्द करना पड़ा और बहुत तरह की चीज़ें इस बिहार के अंदर जो हुई और चेहरा चमकाने के लिए भाई सारी नौकरियां हमने दी, जबकि बिहार के अंदर तो एनडीए लंबे समय से नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। अभी टीचर्स में भी देखिए लाखों वैकेंसी क्रिएट हुआ और उसको भरा जा रहा है, फिर पुलिस में, सिपाही में, दरोगा में, नर्सेज में और भी कई डिपार्टमेंट में। तो 2 चीज़ों से नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं, 2 बार के जो कार्यकाल हुए हैं, कि तेजस्वी जी युवा हैं लेकिन इनके अंदर बिहार को लेकर के जो काम करने की जो ललक होनी चाहिए वो मिसिंग है। क्योंकि देखिए कारण है ना उसका, इनको बहुत बचपन में ही आदत लग गई है नौकरी बांटो और जमीन लूटो। तो जिस परिवार में ये कल्चर रहा हो उसको काम करने से क्या मतलब है। और जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एनडीए के अंदर सामंजस्य नहीं है, मुझे लगता है कि जिस तरह का पैकेज आ रहा है बिहार के अंदर और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो हाईवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे ट्रेन भी, जिस तरह वंदे भारत ट्रेन भी बिहार के अंदर लाया जा रहा है, खनिज को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है और पावर प्लांट्स आ रहा है। अभी सीमेंट का उद्योग आपने देखा पिछले दिनों नवादा में हुआ और अभी गया को जो हुआ, सब कुछ अगर आप इंक्लूसिव तरीके से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो दुष्प्रचार चाहे वो जनसुराज के माध्यम से चलाया जा रहा हो या तेजस्वी जी के माध्यम से चलाया जा रहा हो, उन सब का एक ही जवाब है, बिल्कुल इंक्लूसिव ग्रोथ देने के लिए एनडीए नए से स्ट्रक्चर के साथ काम कर रही है, जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, चिराग पासवान जी भी हैं और बाकी दल भी हैं। सवाल ये भी है आरक्षण को लेकर जो तेवर विपक्षी पार्टियों को दिख रही है, कहा जा रहा है कि भाई अगर आरक्षण हितैषी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट है तो फिर जो आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने फैसला लिया, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, तो फिर उसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल दिया जाए। भाई आप लोग की भी आरक्षण पर तो उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है, तो लगता है कि ये समय है भाजपा से बात करने का, जैसा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई बातचीत कीजिए भाजपा से, नरेंद्र मोदी से। देखिए तेजस्वी जी सिर्फ इसको पॉलिटिकली एक कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर एक सिस्टम है। सिस्टम में आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने खारिज कर दिया, किस कोर्ट ने खारिज किया? हाई कोर्ट ने। उसके ऊपर अभी एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार बहुत मजबूती से तमाम आंकड़ों के साथ अपनी बात कहेगी, वहाँ पर हम अपनी बात कहेंगे। हम हर काम आज फर्स्ट डे एक अंतिम तरीके से ही कर लें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी मंशा नहीं होती, चाहे बीजेपी की बात करिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करिए या चिराग पासवान जी की बात करिए या खुद नीतीश कुमार जी, अगर आप देखेंगे 2005 से पहले की सरकार और 2005 के बाद की सरकार, तो जो आरक्षण को लेकर के जो ट्रीटमेंट एनडीए की सरकार ने किया है, चाहे वो पंचायतों में आरक्षण का सवाल हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने का सवाल हो, चाहे वो अति पिछड़ा का जो एक भागीदारी राजनीतिक तौर पर और नौकरियों में जो भागीदारी अति पिछड़ा समाज और उसमें भी 50%, कहीं पे 33% महिलाओं को आरक्षण देने की जो कोशिश नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए ने किया है, क्या ये कोशिश या इस तरह की कोई कोशिश 2005 के पहले किया गया क्या? तो अब जब इसका फायदा दिख रहा है बिहार को, तो तेजस्वी जी को लग रहा है कि नहीं, मुझे भी अब इसी पर बात करनी चाहिए। भाई हम तो उसके लिए हैं ही, वो तो हम काम कर ही रहे हैं। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं कि बिहार पहला राज्य है जिसने जाति आधारित सर्वे कराया, और सर्वे कराने की पहल किसने की? माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, माननीय कुशवाहा जी ने किया, बीजेपी के नेताओं ने किया। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है।
और कहीं कोई अंतर्विरोध हमारे यहाँ नहीं है। 9वीं अनुसूची की जब बारी आएगी तब हम बात करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में तमाम मसले हैं, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। इस सवाल ले लेते हैं, चूंकि तेजस्वी यादव यात्रा पर जा रहे हैं, लगता नहीं कि जब जब तेजस्वी सड़कों पर उतरे हैं या फिर इस तरह के यात्रा आंदोलन किए हैं, सरकार को उस पर जवाब देना पड़ा है, सरकार के लिए एक संकट तेजस्वी बने हैं। इस बार बनेंगे, क्योंकि फिर से वो यात्रा पर, बिहार भ्रमण पर निकल रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात मैंने आपको पहली शब्द में कहा कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए इन्होंने देर से ही सही, बहुत देर से ही सही, बिहार के विकास को और जो नई सरकार जो 2023 के अंतिम महीनों में फिर से जो एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी और जो केंद्र में जो एनडीए की सरकार बनी और वो जो कुछ प्लान कर रहा है बिहार को लेकर के, कम से कम तेजस्वी जी उसको देखेंगे, समझेंगे, तो शायद उनको भी अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होगा। मुझे लगता है कि अच्छा है कि वो बिहार के विकास को देखने का उन्होंने फैसला किया है। अच्छा है कि बिहार के विकास को देखने का फैसला उन्होंने किया है, क्योंकि वो एक बार फिर से बिहार भ्रमण पर निकलने जा रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बहुत पॉजिटिव वे में ले रही है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव सदन में नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं वो एक अलग रूप दे रहे हैं कि नीतीश कुमार यूं ही किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। खास तौर पे विपक्षी पार्टियों से मुलाकात करना एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस मुलाकात को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।